प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 जो अनसोल्ड पेपर है अवतार का है। ठीक है, आप देख सकते हैं अवतार है ये, और इसमें सेट नंबर 2 हल करके दिखाएंगे। तो सेट नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया सवाल है इसमें, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने सेट नंबर 2 निकाल लिया है, 2020 का है ये। तो प्रश्न नंबर पहला है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 15 तक आप सम संख्याएं लिख लें। पहले 1 से 15 तक सम संख्याएं, इसको मैं साइड पे लगा रहा हूं मैं। तो प्यारे बच्चे, प्रश्न नंबर पहले का तो 1 से 15 तक सम संख्याएं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इनका समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य क्या होता है? देखो, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, समांतर माध्य क्या है? बीच वाली संख्या, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर ऐसे ना बताएं तो दूसरी विधि क्या है इसकी? पहला पद और अंतिम पद जोड़ो, पहला पद और प्लस अंतिम पद, यानी 2 + 14 और बटा 2 लगाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 16 और बटा 2, 2 × 2, 2 × 8 16, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। sin a बराबर 4/5 है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले का खा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? sin a बराबर है आपका 4/5। 4/5 साइन प्यारे बच्चे होता है लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया? 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया आपका? 5 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकालेंगे तो आपका 3 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर tan a का मान पूछा है, तो tan a, और tan होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है? 4 है, और आधार कितना है? 3 है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न का हल हो गया। अब इसके बाद इसका अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 पहले का गा है, यदि समीकरण इतने के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये सवाल सभी बढ़िया हैं आपके। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को आपको देखना है। यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपने देख लिया है, इसका हल देखिए कैसे करेंगे। पहले का गा नंबर, आप हर बार बच्चे बोर्ड में क्या करते हैं? सिर्फ गा लिख देते हैं, लेकिन प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, बोर्ड की कॉपी में आप लोग प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे। आप ये गलती कभी मत करना, पहले का गा दूसरे का गा ये प्रश्न जरूर लिखना, क्योंकि बच्चे यही अक्सर गलती कर देते हैं, का खा गा ये लिख के चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण है 2x² - 8x + c = 0। प्यारे बच्चे, यहाँ पे a का मान कितना है? a का मान है 2, b का मान है -8 और c का मान है c। तो आपको यहाँ पर मूल समान है, मूल समान है। जब मूल समान है तो आपको लगाना है b² - 4ac = 0। प्यारे बच्चे, ये लगा देना है। b का मान कितना है? -8 का वर्ग, -8 का वर्ग, फिर -4, a का मान कितना है? 2 और c का मान c ही है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 64, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, c = 0। अब c को उधर भेज दो, तो 64 = 8c, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 × 8 = 64। तो c बराबर आपका निकल के आ जाएगा 8। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए। पहले का गा ये किस प्रकार करेंगे वो आपको देखना है। पहले का गा, यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु हैं -2, 6 तथा -2, 10। तो यहाँ पे को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो प्यारे बच्चे सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 और +y2/2।
ये सूत्र आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो याद भी कर लें आप। देखो जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे सवाल नहीं कर पाएंगे, सूत्रों को अच्छे तरीके से याद करें। x1 का मान -2 और x2 का मान है -2 है, तो ये -2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, और बटा 2। और y1 का मान 6 है और y2 का मान 10 है, बटा 2। इससे कोष्टक में बंद कर दो तो आपका हो जाएगा -2 तो -4 बटा 2, कामा ये हो जाएगा 16 बटा 2। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। तो प्यारे बच्चे -2, 8 निकल के आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगला देखिए। अब बच्चे यहाँ पर है ये 30% में ये व्रत वाला है वो हटा हुआ है। ठीक है, आपका ये जो यहाँ नंबर है ये व्रत संबंधी है तो ये हटा हुआ 30% में। अब ये 4 चम्मच देखिए आप। ठीक है, 4 चम्मच। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो आपने देख लिया होगा। ठीक, आगे देखिए। यहाँ पे बच्चे थोड़ी गलती कर दी है, ये जो नंबर था वो आपका पहले का घा है, ये पहले का घा, यही तो गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले का घा। अब पहले का चा, यहाँ पे आधार यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई। ठीक है, वो आधार का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 9 पाई। प्यारे बच्चे 9 से यानी पाई से पाई काट देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो आर बराबर निकलेगा 3 सेंटीमीटर। और इसका पूछा व्यास, जो व्यास होता है ना बच्चे, व्यास होता त्रिज्या का दोगुना होता है, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला सवाल है, ये देख सकते हैं आप, इसको तो आप कर सकते हैं। कॉस है यानी कि दूसरे का खा, कौशिक 42 बटा सेक 48 का मान कितना होगा, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का खा, प्रश्न संख्या आप सही डालेंगे हमेशा, दूसरे का खा। यहाँ पे लिखा हुआ है कौशिक 42 बटा सेक 48, किसी एक को चेंज करो, तो कौशिक को ही चेंज कर दो, तो कौशिक 90 माइनस 48 घटा दे। ठीक है, और बटा सेक 48। अब कौशिक 90 माइनस 48 आपका बन जाता है सेक 48, सेक 48 और बटा सेक 48, सेक 48 सेक 48 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया है। अब इसके बाद दूसरे का गा देखिए, दूसरे का गा। किसी चित्र में ABC चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश, यानी एक वर्ग है और चतुर्थांश आपका है OPBQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ये वाली माप दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे वो देखना आपको। तो यहाँ पर आपका हो गया है दूसरे का गा। तो पहले तो प्यारे बच्चे चित्र बनाओ इसका, और आपको बता दें जब गणित का पेपर होगा तो आप पूरा पैमाना आप लेके जाएंगे अपना। ठीक, घर पे कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी इस पर। पूरा जेंट्री बॉक्स आपका पूरा लेके जाना, पेंसिल प्रकार पटरी वगैरह वगैरह जो भी हो, पूरा पैमाना आपको लेके जाना है। और ये चित्र बनाने आपको पेंसिल से बनाने, पेन से नहीं बनाने हैं। OAP B और Q और ये C। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, अरे नहीं चल रहा भैया, ये आपका छायांकित भाग है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखना ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे OABC, O चतुर्भुज OABC एक वर्ग है, यानी एक क्या, एक वर्ग है, और इसकी भुजा कितनी दे रखी है, भुजा OA बराबर, यानी ये वाली भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, इसकी जो ये वाली भुजा है
वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, इसकी रचना कर लेंगे इस प्रकार। ये करना चाहो तो रचना कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। वो भी क्या है, देखो अगर ये वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो आपको विकर्ण दिखाई देगा, अगर ये चतुर्थांश के हिसाब से देखेंगे तो आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो प्यारे बच्चे वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है भुजा अंडर रूट 2, और वर्ग के विकर्ण को ही त्रिज्या कहेंगे। ये वर्ग, जो वर्ग का विकर्ण है ना ये वाला, ये इसी को हम त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या r बराबर, तो भुजा कितनी है 20 है, और 20 अंडर रूट 2, यही आपकी त्रिज्या हो गई और यही वर्ग का विकर्ण हो गया। ठीक, दोनों काम एक ही में हो गए। अब निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दोनों पानी पिला दो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे सूत्र हमने गलत लिख दिया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटा 4 और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा। फिर गलती कर दी हमने, मेरे ख्याल वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना चाहिए था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले ये भाग है ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी पाई r स्क्वायर बटा 4, ये हो गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और फिर इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है 20 अंडर रूट 3, सॉरी इसकी भुजा कितनी है, देखो वर्ग की भुजा कितनी है 4 है, सॉरी 20 है, यानी 20 का वर्ग। देखो यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा की जगह इसकी भुजा कितनी है 20 है, इसे हल करेंगे आप। पाई का मान 22/7 गुणा 4, और आर का मान कितना 20 अंडर रूट 2 और 20 अंडर रूट 2 माइनस इसका मान हो जाएगा 400। तो आपका ये हो जाएगा 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चे अंडर रूट 2, ये 20 ये बचा हुआ है आपका, फिर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे 2 ये बन जाएगा। ठीक, और बटा 7 और माइनस 400 इतना। अब यहाँ पर कुछ कटेगा तो है नहीं, तो आपका हो जाएगा ये 40, इन टोटल इसका गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, तो 44 और 2 जीरो बटा 7 और माइनस 400। इसके नीचे चेक कर लो तो आपका हो जाएगा ये 44 और 7 चौक 2800 और बटा 7, घटाओ इसमें, जब आप इसे घटाएंगे 2 तो जीरो, ठीक 2 तो जीरो लगा देना है। अब 14 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 6, इधर बचेगा 1 और बटा 7। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आपका निकल के आएगा 7 दूनी 14, 2 बच गया, ठीक 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, 6 बच गया, 60 हो गया, और 7 अट्ठे 56.4 बच गया, 40 हो गया, 7 पन्ना 35, फिर 5 बच गया, और 7 सत्ते 49, हाँ 7 होगा। ठीक है, इतना यही आपका आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको इसी समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है आपको वीडियो को देख, यानी वीडियो को रोक के दोबारा देख लें आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक बार देख लो पूरा वैसे। अच्छा देखिए, अब आपका प्रश्न निकल के आता है प्रश्न नंबर हाँ प्रश्न नंबर 3। प्यारे बच्चे प्रश्न नंबर 3, ये 30% में कटा हुआ है, प्रायिकता पर आधारित है। ये 30% में कटा हुआ है, इसको छोड़ दें आप। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें तीसरे का द्विघात समीकरण इतने इतने को हल कीजिए। आप प्रश्न देख लिया, इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे वो देखिए।
प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या आप जरूर डालेंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखना है, देखो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 1, और बी बराबर हो जाएगा 2b, और सी बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मान हो गए। अब आपको डी का मान निकाल देना है, तो डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बी का मान कितना है, 2b है, 2b का होल वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है 1, और सी का मान कितना ये रहा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दो दूनी 4b स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 का अंदर गुणा करा दो, 4a स्क्वायर, इसका माइनस का 4b स्क्वायर, और 4b से स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट जाएगा, तो डी बराबर निकलेगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे धराचार सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। थोड़ा ध्यान समझते रहना है। और b का मान देखिए कितना, b का मान है 2b, तो यहाँ पे b का मान लगा देंगे 2b प्लस माइनस अंडर रूट, और डी का मान 4a स्क्वायर बटा 2, और गुणा ए का मान है 1, ये वाले मान लगा देंगे आप। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2b प्लस माइनस, अब देखिए थोड़ा समझिए, 4 को लिखा जाएगा 2, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का हो जाएगा a। ठीक, अरे भाई वर्गमूल ले लिया इसका हमने। अब यहाँ पे 2 1 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस बी और प्लस माइनस ए बटा 2, ये 2 से 2 कट गया आपका, तो x बराबर निकल के आया माइनस बी प्लस माइनस ए। अब आपको यहाँ पर करना का वो देखिए, पहले प्लस चिन्ह ले लें आप, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ वाला चिन्ह हट जाता है ये, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी और प्लस ए, इसे क्रम में लगा देंगे, तो a माइनस बी, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा, माइनस का चिन्ह लेने पर, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी और माइनस ए। देखो माइनस का चिन्ह लिया यहाँ पर, तो x बराबर हो गया है, जब इसको आप क्रम में लगाएंगे तो माइनस ए और माइनस बी, यही दोनों आपके आंसर आ गए। तो प्यारे बच्चे उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, तीसरे का कहा है ये। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है प्यारे बच्चे 30% में तीसरे का खा हट गया आपका। ठीक है, अब ये आ गया है तीसरे का गा नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तीसरे का है गा, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, जो परिमाप दिए हैं इन्हीं का आप अनुपात लगा दें, 40/60 और इसका वर्ग। अब 20 दूनी और 20 तियां, तो 2/3, और 2/3 का वर्ग कर दें तो प्यारे बच्चे 4/9। ठीक है, और 4/9 को लिखा जाएगा 4:9, यही आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है आपकी चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, तीसरे का घा, बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। प्रश्न आपने देख लिया, तीसरे का घा नंबर लिख रहे हैं अब हम। तीसरे का घा यानी आपको बिंदु दे रखे हैं, आपके पास बिंदु हैं, तीसरे का घा घड़ी है ये, यानी P है 2, -3 और Q है आपका
10 कामा 22, ठीक। इस प्रकार ये P और यहाँ पर है ये Q, और इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या करें, ए पी के बीच की दूरी, सॉरी पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चे बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब बीच की दूरी कितनी है? 10 है, अंडर रूट x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 है, x2 का मान 10 है, और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान कितना है? माइनस, y1 का मान -3 और y2 का मान है 22 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ये हो जाएगा 10 बराबर ये माइनस का 2 और ये सॉरी माइनस का 10 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ बचेगा -8 का वर्ग प्लस -3 माइनस 22 का होल वर्ग। इधर से अंडरू हटेगा तो इधर घात लग जाएगी, तो 10 पे घात 2 हो जाएगा, ठीक। इधर से अंडरू हटेगा तो इधर घात लग जाएगी और ये बन जाएगा 64 और प्लस -3 माइनस 22 का होल वर्ग। अब 64 को आप भेज दें इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64 बराबर -3 माइनस 22 का होल वर्ग। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ये तीसरे का घा है आपका ये। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर प्यारे बच्चे बचेगा 36। कितना बचेगा? 36। तो -3 माइनस 22 का होल वर्ग। अब इधर से घात हटाएंगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा आपका, इधर से घात हटाएंगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा, तो -3 माइनस का 22 बराबर प्लस माइनस अंडरूट 36। प्यारे बच्चे जब अंडरूट आता है तो यहाँ पे प्लस माइनस कहीं कहीं लगता है और कहीं कहीं नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो -3 प्लस यहाँ पे 22 ही रहेगा आपका, यानी -3 माइनस 22 बराबर ये हो जाएगा +-6, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा बचा हुआ यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर लिख दें प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 22 बराबर हो जाएगा 6 और 3 को उधर भेज दो, तो -22 बराबर 6 और +3 तो कितना हो जाएगा? -22 बराबर हो जाएगा 9 और माइनस का चिन्ह उधर भेज देंगे तो 22 बराबर हो जाएगा आपका -9। एक आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो आपका हो जाएगा ये -3 और -22 बराबर माइनस का 6। अब इस 3 को उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, तो -22 बराबर -6 और +3, तो -22 बराबर कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 22 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3, और यही दोनों आपके आंसर दे रखा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सवाल को एक बार पूरा देख लें आप। तीसरे का घा, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तीसरे घा अब प्रश्न नंबर पे आ जाओ 4 नंबर, चौथे का का। चौथे का अगर थोड़ा जल्दी अगर जल्दी हम बता रहे हैं तो आप वीडियो को रोक लें, ठीक है भाई, क्योंकि अगर इतना स्लो बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। चौथे का देखिए, कह रहा है यहाँ पर, चलो दिखा देंगे बात सवाल को आपको मैं। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतने इतने सररेख हैं। तो प्यारे बच्चे ये मैं कह रहा हूँ ना, ये सेट नंबर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें यानी प्रत्येक सवाल है तो बहुत ही बढ़िया, तो इस सेट को आप अच्छे तरीके से लगाना सीखें। इससे बहुत फंसने वाला है इस साइड से भाई, ठीक है। इस साइड से मैं दावे के साथ कहता हूँ कम से कम 30 नंबर का फंसेगा, कम से कम 30 नंबर का फंसेगा इस साइड से, बता रहा हूँ मैं। इस साइड को बिल्कुल ना छोड़ें आप। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर चौथे का प्रश्न तो देख ही चुके हैं, हल कर रहे हैं बस हम। तो प्यारे बच्चे बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर
एक्स कामा वाई और दूसरा है आपका 1,2 तथा 7,0। सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो प्यारे बच्चे सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बराबर 0। तो y माइनस वाई, y माइनस वाई और y माइनस वाई। तो प्यारे बच्चे 23, 31 और ये 12 मान लगा दो। x1 का मान कितना x है, y2 का मान 2, y3 का मान 0, x2 का मान 1, y3 का मान 0, y1 का मान y प्लस x3 का मान 7। दशमलव नहीं है, ठीक है, पेड़ रख गया दशमलव समझ लो इसे, ये दशमलव नहीं है। ये y1 का मान x, y2 का मान 2 बराबर 0। हल करो तो प्यारे बच्चे तो 2x बन जाएगा और ये माइनस का y बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 7x और 7 दूनी 14 बराबर 0। 14 को आप उधर भेज दें, इस 14 को आप उधर भेज दें, तो ये आपका हो जाएगा 7x और 2x 9x माइनस y और 14 को उधर भेज दो बराबर 14। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर इसका मिला लें अब हम चौथे का। तो अरे बच्चे सवाल में कहीं पर गलती हो गई है, और गलती कहाँ हो गई है, बिंदु एक बार मिला लें हम। बिंदु आपके हैं x कामा वाई 1,2 7,0 23 31 12, ठीक है। और x1 का मान है x और y2 का मान है 2 और y3 का मान है 0 और x1 का मान 1 और y3 का मान 0 और y1 का मान तो y ही है, x3 का मान 7 और y1 का मान, हाँ प्यारे बच्चे गलती कहाँ पर हो गई है, y1 का मान ये y है, ये वाला है, ठीक, ये गलती हो गई थोड़ी, हमसे माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और y2 का मान 2 है, तो आपका ये 7y हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। तो ये हटा दे रहा हूँ, ये लाइन थोड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x, ये आपका हो जाएगा 2x, ये 7y है और ये माइनस का 1y है, तो माइनस का 6y बचेगा और 14 को आप उधर भेज दें, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग सब में लग रहा है, तो लिख दो 2 का भाग देने पर, जब 2 का भाग देंगे तो x माइनस 3 बराबर 7, यही आपका आंसर आ गया। अब 7 आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे आप चौथे का खा। यदि साइन, पहले प्रश्न दिखा दें आपको हम। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न देख लिया आपने, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a एक न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है। तो प्यारे बच्चे 3 एक न्यून कोण है, न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है, 0 से बड़ा 90 से छोटे, 0 से बड़े और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो साइन है आपका, ये साइन को लिखा जाएगा कॉस और यहाँ पे लिखा जाएगा 90 माइनस 3a, ठीक है, और बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस 26, ठीक, इतना। अब यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा आपका, तो 90 माइनस 3a और बराबर a माइनस 26। अब यहाँ पर क्या करें, 26 को ले आए इधर और 3a को भेज दें इधर, तो 90 प्लस 26 और बराबर a और प्लस 3a, तो आपका ये हो जाएगा 4a, तो 4a बराबर हो जाएगा 116। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 3 बच गया और 4 नेम 36,
तो ए बराबर निकल के आ जाएगा 29 अंश। और प्यारे बच्चे यही इसका आंसर आ गया है। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, एनसीईआरटी में काफ़ी सवाल लगभग 3-4 2 उदाहरण में है और 2 प्रश्नावली में है। इस प्रकार के सवाल लगा जरूर है, 2 नंबर का पक्का आएगा, 100% कहता हूँ मैं। और भाई मैं कह ही रहा हूँ आपसे कि इस यानी सेट नंबर 2 में बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक भी सवाल मत छोड़ना आप। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए इसका। हाँ, चौथे का आ गया है गा। यदि एक गोले के बक पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या आप जरूर लिखेंगे, चाहे भले सवाल एक कम ला के आए, लेकिन प्रश्न संख्या पूरी यानी सही कायदे से लिखे आएंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर दे रखा है बच्चे 36 पाई। कितना दे रखा है? 36 पाई। और जो गोले का वक्र पृष्ठ आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। देखो पाई से पाई निकाल दो भैया, 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर निकलेगा 3 सेंटीमीटर। इतना। अब गोले का आयतन बताना है आपको। गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का तो मान नहीं लगाना आपको, और आर का मान है 3 गुणा 3 गुणा 3। ये 3 से 3 निकाल दो, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा भैया। अब प्रश्न नंबर चौथे का घा घड़ी। एक बात दिखा दें प्रश्न को मैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपने देख लिया, तो कैसे हल करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पे समीकरण जो आपका है, जो समीकरण प्यारे बच्चे समीकरण चलो, यानी कि 2x पे घात 3 माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक, के मूल अल्फा तथा बीटा है। ये सवाल वैसे आएगा नहीं, ठीक, बहुपद का है इसलिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मूल अल्फा और बीटा है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ए का मान कितना है? ए का मान है 2, ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 5। तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। और मूल आपके पास कौन कौन से? अल्फा और बीटा है। तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अरे भैया योगफल है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, अल्फा और बीटा को जोड़ दो, तो बराबर -b/a। तो अब b का मान कितना है? b का मान -3 है। इसको ऐसे कोष्ठक में बंद कर दूं मैं, ठीक, ऐसे करके कोष्ठक बंद कर दो, माइनस बाहर रखो। तो माइनस b का मान 3 माइनस का है, और a का मान कितना? 2 है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2। अब इसका गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। और c का मान कितना है? और c का मान आपका है 5, और a का मान कितना है? 2 है। ठीक, योगफल कितना आ गया? 3/2, और गुणनफल कितना आ गया? 5/2। तो मान किसका पूछा है इसने? मान इसने पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान पूछा है। तो अब आप क्या करें, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ये बचेगा। अल्फा बीटा का मान कितना है? 5/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2। 3/2, इनके मार्क दिए, गुणा कर दो, 3 पंजे 15/4। यही इसका आंसर आ गया भैया। ठीक है, चौथे का घा। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, इसको हटा दे रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। प्रश्न देख लो एक बार भाई। 5 में प्रश्न नंबर 5,
प्रश्न नंबर 5 पहले देख लें तब हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का तो यहाँ पे कह रहा है प्रश्न नंबर 5 2x + 1 बटा x का होल वर्ग प्लस 4 बराबर 5 2x + 1 बटा x और x का मान 0 नहीं है। तो प्रश्न तो आपने देख लिया, समीकरण को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न को जरा ध्यान से देखना। 2x + 1 बटा x का होल वर्ग और प्लस 4 बराबर 5 2x + 1 और बटा है x। ये अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यानी 2x + 1 बटा x बराबर लिख लो 22 रखने पर। ठीक, इस प्रकार के जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप ऐसे ही हल करेंगे, रखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे आप 22, तो आपका खाली 22² हो जाएगा। अरे भैया इसकी जगह पे 22 लगाएंगे, ऊपर घात 2 तो 22² हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर यहाँ फिर इसकी जगह 22 लगाएंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इसे इधर ले आओ तो 22² - 5 22 हो जाएगा ना, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 एकन 4, यहाँ पर 1 है ना, 4 एकन 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करें 5 बन जाए तो आपका हो जाएगा 22² माइनस 22 यहाँ लगा दें 4 और माइनस 4 + 1। ठीक, 4 + 1 और प्लस का 4 बराबर 0। तो 22² इसका अंदर गुणा करेंगे 4/22 और माइनस 22 हो जाएगा। माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ये +1 लिखा हुआ 1 है ये, नहीं तो और +1 मिल गया थोड़ा और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से 22 कॉमन ले लो तो 22 - 4, यहाँ से -1 कॉमन लो और 22 - 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चे 22 - 4 और 22 - 1 बराबर 0, तो 22 - 4 बराबर 0, 4 को उधर भेज दो तो 22 बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए 22 का मान आपने क्या लिया था, 22 का मान लिया था 2x + 1 बटा x, यानी इतने की जगह 22 रखा था। अब 22 की जगह पे ये रखेंगे हम। ठीक, 22 की जगह पे क्या लिख देंगे 2x + 1 और बटा x बराबर 4। कैसे गुणा करा दो इसका तो आपका हो जाएगा 4x, इसका इसमें करेंगे 4x और 2x + 1। अब 2x को उधर ले आओ, 4x - 2x बराबर 1, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 1, तो 2 का बाहर लगा देंगे तो x बराबर 1/2, 1 आ गया आंसर। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले ये वाला गुणनखंड लिया था, अब ये वाला गुणनखंड लेंगे तो 22 - 1 बराबर 0। ठीक, अब 1 उधर भेज दो तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 4, सॉरी 1 ही रहेगा ना, 22 बराबर 1 है, ये कितना 1। अब 22 का मान कौन सा है, ये 22 का मान ये रहा आपका ऊपर वाला। ठीक, ये वाला रखा जाएगा ये, तो 22 की जगह लगा दें यहाँ पर। ये क्या करेंगे यहाँ पर 2x + 1 बटा x और बराबर 1, कैसे गुणा करा दो इसका इसका इसमें तो 2x + 1 और बराबर x। ठीक, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पर क्या करें हम, x को उधर ले आओ 1 को उधर ले जाओ, अरे भैया x को उधर ले आओ 1 को उधर ले जाओ, तो 2x - x बराबर 1, माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको उधर लाए तो अरे भाई जब बराबर के इधर उधर ले जाते चिन्ह बदल जाते हैं, इसको उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -1। ठीक, प्रश्न का हल हो गया। एक बार वीडियो को पूरा देख लें, प्रश्न को देखें पूरा। 5वें का अब प्रश्न निकल के आता है 5वें का खा। ठीक, 5वें का खा है प्यारे बच्चे 30% में हट गया, ये दिखा दें आपको, ये यहाँ पे टिक लगा हुआ देख रहे हो, तो 5वें का खा ये 30% में हट गया, यानी कि त्रिकोणमिति में सर्वसमता पर आधारित है वो सवाल आपके हट गए हैं। तो ये 5वें का गा, तो प्यारे बच्चे टेबल हमने बना ली इतनी। ठीक है, इस प्रकार होगा, यानी इसमें बताना है आपको क्या करना है, यानी कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए विचलन विधि में इतने कॉलम आपको ध्यान रखने हैं। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ो। ठीक, जोड़ के आधा करो, 0 10 10 ही रहेगा, 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो जो मध्यमान निकाला जाता है इसमें कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो सब में 10 10 जोड़ते चलें, 5 10 15, 15 10 25 और 25 और 10 35
और 35 10 45। ठीक, इसका ये हो गया मध्यमान। अब इसके बाद आप यहाँ पर समझें। ठीक है प्यारे बच्चे, एक चीज़ और होती है, देखो यहाँ पर u बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच, यू बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। ए क्या कल्पित माध्य है, ए का मान एक्स वाले मान से निकलता है, अर्थात मध्य मान से निकलता है। ए क्या होता है, एक्स का जो मध्य पद होता है। ठीक, यही हो गया ए का मान। अब ये वाला कॉलम कैसे तैयार करेंगे वो आपको देखना है। तो देखिए पहले आप एक्स वाला मान लिख लें पूरा, ध्यान से समझते रहना है। 5 15 25 35 और ये 45, और सब में से 25 25 घटा दें, -25 -25 -25 -25 और -25। अब एच क्या है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर, 10 10 का है, तो इन सब में लगाएं 10 का भाग, बटा 10 बटा 10 बटा 10 बटा 10 और बटा 10। अब आपको यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -20, तो आपका -20 बटा 10। यहाँ पर बचेगा -10 बचेगा, तो -10 बटा 10, यहाँ पे कट पिट जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा आपका 10 बटा 10 और यहाँ पर बचेगा 20 बटा 10। इसका जब 10 का भाग 20 में लाएंगे तो -2 बार जाएगा, इसका हो जाएगा -1, इसका तो 0 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 10 दूनी 20, ये 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में क्या करना है वो आपको देखना है ध्यान से। देखो यानी एफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एफ इंटू यू, तो ये यानी कि एफ इंटू यू, यानी इन दोनों का गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 -10, 12 एकन 12, तो -12 हो जाएगा। 25 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 एकन 10 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या करना है प्यारे बच्चे, इन्हें जोड़ना है। हमारे पास जगह नहीं बची तो यहाँ पे इधर लिखे दे रहा हूँ, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर, इसे जोड़ना है। तो देखो ये 10 प्लस के हैं और ये माइनस के, कट गए। अब ये प्लस का 16 है और ये माइनस का 12 है, तो आपको बचेगा 4। कितना बचेगा, ये 4। अब आपको यहाँ पे बारंबारता का जोड़ भी करना है। इसका जोड़ तो नहीं दिया वो, चलो जोड़ दे रहा हूँ मैं। इसका जोड़ करना तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा एफ बराबर, तो ये प्यारे बच्चे आपका ये हो गया 5 और 25 30, 30 12 और 8 20, 30 50 50 10 60 हो जाएगा। इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 60। ठीक, यानी ये वाला जोड़ दिया, बारंबारता जोड़ा जाता है। और जब इसका सूत्र होता है आपका समांतर माध्य बराबर, यानी कि पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि। प्यारे बच्चों, जो पग विचलन विधि होती है, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू और बटा सिग्मा एफ और इंटू एच, ये इसकी विधि होती है। ठीक, ये सूत्र है इसका। ए का मान कितना है आप निकाल चुके हो, ए का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख देना है, प्लस, और इसका मान कितना है 4 है, और इसका मान कितना है 60 है, और एच का मान कितना है 10 है। ठीक, तो 1 0 से 1 0 निकाल दें आप। अब यहाँ पर बच्चा है आपका 25 प्लस 4 बटा 6, और चाहो तो और काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 25 प्लस 2 बटा 3। अब इसका इसमें भाग लाएंगे तो 25 प्लस 0.666, यही चलता रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा 25 प्लस 0.67, क्योंकि 6 6 यही चलता रहेगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 25.27 आंसर निकल के आ जाएगा। मैं एक बार आंसर को मैच कर ले रहा हूँ। 5वें का गा है ये। ठीक है, 5वें का गा। प्यारे बच्चे, यहाँ पे 6 से चलेगा तो ये 6 हटाएंगे तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। ये सवाल बहुत बढ़िया, ठीक परीक्षा की दृष्टि से भाई आ सकता है ये। इधर देखें थोड़ा ध्यान से आप, ये एफ इंटू यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए।
अब प्यारे बच्चे, जो पांचवें का घा घड़ी है ये 30% में हट गया। ठीक है, वृत्त का सवाल है, लेकिन मैं अगर आप चाहो तो बता सकता हूँ इसका आंसर। और फिलहाल क्या करें बता के, चलो देखो, ये वाला 30 दिया हुआ है और ये 90 दिया हुआ है, तो इन दोनों 120 60, ये वाला कौन, ये वाला पूछा तो 120 अंश का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं, छोड़ दो उसे। छठे का देखिए अब आप, प्रश्न नंबर 6 का 6 का अरे भाई 6 का देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय पूर्ण करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और एक बात बता दूं मैं आपको प्यारे बच्चे, जब नाव और धारा पर आधारित है, जब नाव और धारा पर आधारित है, तो जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा से अधिक होगी। नाव की चाल होगी वो धारा से अधिक होगी। ठीक है, और जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उसकी धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है। जब धारा की विपरीत दिशा में आती है तो यहाँ पर चालें घट जाती हैं। तो कैसे हल करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो माना, इसने पूछा है धारा की चाल कितनी है, माना धारा की चाल, धारा की चाल यानी कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना धारा की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे समय बराबर सूत्र होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब थोड़ा आपको ध्यान समझना, देखिए कहाँ गया है ये प्रश्न, थोड़ा इसको ऊपर रखूँ मैं, इसको यहाँ रखूँ ऐसे करके, तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए पहले यानी प्रश्न कह रहा है एक नाव, चलो नाव की चाल लिख ले रहा हूँ मैं ऊपर, चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब थोड़ा आपको समझना है ध्यान से बेटे। ठीक है, देखो एक नाव की शांत जल में चाल कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और नाव धारा की दिशा में जा रही है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गई, कितनी गई 30 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, यानी कि दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है। अब ये नाव किधर जा रही, धारा की दिशा में जा रही है। अब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, किसकी किसकी, अरे भैया नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, नाव की चाल हमेशा आगे रखी जाएगी, तो 15 + x, ये धारा की दिशा में दोनों जुड़ गई है ना। अरे जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, यानी कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गई है। ठीक है, तो दोनों की चालें जुड़ गई। अब उधर से वापस आ रही है, वापस कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर वापस आ रही है, तो 30 किलोमीटर यानी लौट के आ रही, जब लौट के आ रही चालें घटेंगी तो 15 - x, तो आने और जाने में समय लगा है 4 घंटा 30 मिनट, अर्थात 4.5 घंटा, और 4.5 घंटा ऐसे लिखा जाता है। उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 30 कॉमन ले लें आप, जब प्यारे बच्चे 30 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/15 + x और प्लस 1/15 - x और बराबर ये हो जाएगा 9/2, 2 चौकू 8 और 1 9। तो यहाँ पर हमने 30 कॉमन ले लिया, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 15 - x इसका इसमें करा दो और 15 + x और बटा हो जाएगा आपका, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 15 का वर्ग - x का वर्ग बराबर 9/2। तो यहाँ पर क्या होगा, x कट जाएगा तो 15 15 30 हो जाएगा, तो ये 30 और फिर ये अंदर वाला 30 और बटा 225 - x² और बराबर 9/2। तो ये हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 बटा 225 - x² बराबर
9/2, 2 से काट 9, 9 1 का 9, तो ये आपका हो जाएगा 100। कैसे गुणा करा दो इसका इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200। अब इसको उठा के उधर भेज दो, या एक्स स्क्वायर को उधर भेजो, 200 को उधर ले आओ। तो 225 माइनस 200 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचेगा 25, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इधर से घात हटाओ, अंडूर लगाओ, या 5 पे घात 2 बराबर एक्स पे घात 2, घात से घात कट गई तो एक्स बराबर निकल के आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया प्रश्न का। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी भैया। आगे देखिए, बस एक बार आपको मैं यहाँ पे और समझा दूँ। देखिए, माना धारा की चाल हमारी कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय बराबर दूरी बटा चाल। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चालें जुड़ जाएंगी। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जा रही है, 15 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो दूरी बटा चाल, जब धारा की दिशा में जाएगी चालें जुड़ जाएंगी। अब 30 किलोमीटर लौट के आ रही है, जब लौट के आएगी यानी धारा के विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं। तो आने पहले गई, पहले आन यानी कि पहले आने और जाने, ठीक है, यानी जाने और आने में जो समय लगा वो 4.5 घंटा लगा है। बस हल कर दिया, आंसर निकल के आ गया आपका। आगे देखिए, अब आपका प्रश्न नंबर है 6 का खा। छठे का खा। प्यारे बच्चे, पेन ये बोल गया, अभी ये चला रहा हूं भैया। छठे का खा देखें आप। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के और सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कैसे हल करेंगे वो आपको देखना है। प्रश्न देख लिया आपने। तो छठे का यानी सड़क के एक ओर स्थित। प्यारे बच्चे, ये आपने मान ली एक सड़क है, ये आपकी है सड़क, ठीक है। यहाँ पर लिख लो A और यहाँ लिख लो आप B। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के, तो एक इधर एक मकान आपका क्या है, यहाँ पर बेटा है ये मकान, ठीक है। एक स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार। और देखो, मीनार होगी हमेशा, तो प्यारे बच्चे मीनार होगी वह हमेशा भवन यानी जो मकान से ऊंची होती है, ठीक है, ध्यान रखना आप। ये एक मीनार है। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, मीनार के शिखर से यानी मीनार के शिखर से मकान की छत, प्यारे बच्चे ये चीज, और आधार के अवनमन कोण ये क्रमशः, लो बेटा क्रमशः। और अवनमन कोण हमेशा बनते हैं ऊपर से। कहाँ से बनते हैं, ये ऊपर से बनते हैं इस प्रकार ये। तो ये वाला कोण है आपका 45 अंश का, और ये कोण है आपका 60 अंश का। जब ये 45 का है तो ये भी 45 का है, और ये 60 का तो ये हो जाएगा 60 का, ठीक है। ABCDE और F। चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB एक सड़क है जिसके किनारों पर AE एक मकान तथा BD एक मीनार है। अब ये दूरी तो यहाँ पर दी नहीं है बिल्कुल इसने,
एक बार फिर भी मैं देख लूँ। हाँ ठीक बेटा, यानी ये दूरी दे रखी है, ये दूरी कितनी है 10 है। जब ये 10 है तो आपकी ये भी 10 होगी। ठीक, ये दूरी कर लें x और ये दूरी x कर लें और ये वाली मान लें h पूरी। ठीक, तो समकोण त्रिभुज पहले ये वाला लिख लें, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज ECD में, ECD में tan लगा दो। tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये h बटा x। tan 45 का मान 1 तो h बटा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा h। अब समकोण त्रिभुज ये वाला लिखेंगे हम। समकोण त्रिभुज AB, समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 तो हो जाएगा h प्लस 10 बटा x, और tan 60 का मान होता है √3, तो h प्लस 10। अब देखो x बराबर h है तो यहाँ पे ऐसे लगा दें, आप कैसे गुणा करा दो इसका, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपका ये हो जाएगा √3h और बराबर h प्लस 10। h को उधर ले आओ तो √3h माइनस का h बराबर 10। h यहाँ से कॉमन ले लो, जब आप h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा। अब इसका लगा देंगे भाग, तो आपका h बराबर हो जाएगा 10 बटा √3 माइनस 1। इसका करेंगे परमीकरण, तो 10 बटा √3 माइनस 1, फिर √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अब हम। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, तो h बराबर आपका हो जाएगा ये 10 √3 माइनस 3 प्लस 1। ये एक बार नीचे देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो बराबर 10 और √3 प्लस 1 और बटा ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 10 और √3 प्लस 1 और बटा 2, 2 1 2, 2 पंजे 10, तो 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 5 √3 और प्लस 1, सॉरी 5 ही हो जाएगा ये भी। अब हम मीनार की ऊंचाई बतानी, हमें क्या बतानी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे चित्र में देख लें आप एक बार फिर। अब जो आपकी मीनार यहाँ से लेके यहीं तक तो है, तो मीनार कौन सी है, BD है, तो BD क्या है, h प्लस 10 है ना, तो BD बराबर क्या लिखेंगे, BD बराबर, यानी BD बराबर हो जाएगा 10 प्लस h और 10, और h का मान कितना रहा, h का मान है ये 5 √3 और प्लस 5, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 5 15, 15 प्लस 5 √3। अब यहाँ से क्या करें आप, यहाँ से चाहो तो आप इतना छोड़ दो, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, मिलाने पर इतना तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या करें, 5 कॉमन ले लें आप। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, 5 15 और प्लस √3 मीटर। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, अगर कोई दिक्कत तो वीडियो को रोक लें करें आप। ठीक है, वीडियो को रोक के दोबारा देख लें। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, शायद अगला प्रश्न रचना वाला है, ये नहीं रचना वाला नहीं है। अभी आ गया आपका है ये छठे का गा। देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन इतने घन सेंटीमीटर तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 3.14 आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है शंकु, यानी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी बेटा यहाँ पे दे रखा है R/H बराबर जो दे रखा है 3/4,
4 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल लो, मान लो हमें r का मान चाहिए तो h का अदर गुणा कर दें, तो r बराबर हो जाएगा 3h बटा 4। ये इसका हमने इधर गुणा कर दिया तो r बराबर 3h बटा 4 हो गया ये, ठीक है। इतना अब थोड़ा आपको समझ देना, ये क्या चीज़ दे रखा है। देखो प्रश्न कह रहा था एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई यानी r बटा h, ठीक। r बटा h का मान 3/2 है, तो हमने r का मान निकाल लिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, 3h बटा 4 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है ये यदि इसका आयतन और शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर दे रखा है 301.44, इतना दे रखा है, ठीक। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर 301.44। अब प्यारे बच्चे 1/3 पाई का मान लगाना 3.14, पाई का मान 3.14। अब r का मान कितना लगाना है, देखो r का मान लगाना है ये वाला आपको, ठीक है। तो 3h बटा 4 और गुणा 3h बटा 4, ये r का मान यही लगाओ ना, 3h बटा 4, 3h बटा 4। अब h तो ये लगा देना ऐसे करके, अब बराबर 301.44। अब इसे आप हल करना है, 1 3 से 1 3 निकाल दो ये भैया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3, हाँ 3 से कट जाएगा, देखना कैसे काटता हूँ मैं। अच्छा इनका पहले गुणा करा दूँ मैं, यानी कि आपका 3.14। अब आपका ये हो जाएगा, एक काम करो इसमें ही 3 का गुणा कर दें हम, इसमें मत करो, तो गुणा 3h पे घात 3, 1 2 3 और बटा आपका हो जाएगा ये 16, 4 चौक 16 बराबर 301.4 और ये 4। अब यहाँ पर क्या करें हम, इसका अदर करा दें गुणा, इसका अदर करा दें गुणा, तो 300 इतना और गुणा 3HQ बराबर इसका इसमें गुणा करा दें या क्या करें इसमें हम, प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या करो, ये दशमलव से आप दशमलव हटा दें, ये दशमलव से दशमलव आप हटा दें, ठीक है। तो ये हट जाएगा, दशमलव इसको भी हटा देना, ये दशमलव नहीं है आपका, ठीक, कुछ नहीं है यहाँ पर। 314 है ये, 314 और HQ बराबर इसका गुणा इसमें करो, मत लगा दो आप, इसका गुणा इसमें लगा दो, ठीक। इस प्रकार ये अभी आपका 300 दशमलव नहीं है, ये 314 है, इसका गुणा इसमें कर दें आप, गुणा 16 नहीं लगाया हमने, ये ऐसे करके, और 3 चौक 12 और 3 और 1 4 और 3 तिरका 9 और HQ बराबर, अब आपका ये हो जाएगा 3 इतना इतना और गुणा 16। और प्यारे बच्चे 900 ये भाग भी लगा लिया हमने, 942 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका ये जाएगा 32 बार, कितनी बार जाएगा ये 32 बार जाएगा, ठीक है। तो h पे घात 3 बराबर, अब 16 और गुणा 32 करेंगे तो आएगा 512 आपका, तो h पे घात 3। अब ये 8 का घन, 8 पे घात 3, ठीक, घात से घात कर जाएगी तो h बराबर निकल के आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h का मान मिल गया, लेकिन पूछा क्या इस प्रश्न में, इस प्रश्न में पूछा है शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसे नंबर 1 मान लें आप, ठीक, ऊपर। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, हमने क्या कर लिया, देखो इसे 1 मान लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, r बराबर 3 गुणा h की जगह पे 8 लगा दो और बटा 4, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो r बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो एक बात ध्यान रखें, जब भी त्रिज्या r निकाली जाती है, जब भी त्रिज्या निकाले या r पूछे
तो इस प्रकार के जो मान होते हैं वो पूरे पूरे कट जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो संख्या ऐसी ही संख्या बनेगी, बस ये सीधी सीधी कट जाएगी। और मैंने यहाँ पर भाग भी लगा के देख लिया, तो यानी कि 942 का भाग 30 144 में लगाया तो प्यारे बच्चे 32 बार गया। तो यहाँ से ये काटा और यहाँ पे 32 रख दिया, फिर 16 गुणा 32 करा दो 512, 512 8 घन हो गया, h बराबर 8 निकल के आ गया, h का मान 8 निकल के आ गया, तो h का मान यहाँ रख दो 1 में, यही आंसर आ गया निकल के आपका। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 6 का है घाघड़ी। दो संख्याओं में से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 9 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो आपने देख लिया, तो कैसे हल करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे। देखिए, माना प्रश्न संख्या आप जरूर लिखेंगे, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। माना इकाई का अंक x तथा बाई करो यहाँ पर बाई तथा ढाई का अंक x है, तो अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस बाई। प्यारे बच्चे, ये आप चाहो तो सूत्र समझें, ये संख्या होती है, इसको तो याद कर लेना है। ये होता है इकाई का अंक और ये होता है ढाई का अंक, इकाई ढाई। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या, ठीक, दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने से, यानी इसके अंक पलटेंगे, क्या पलटेंगे, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल, ठीक। पहले तो संख्या ये आपकी 10x प्लस बाई, अब इसके अंक पलटेंगे, यानी x और बाई के स्थान बदल देंगे तो आपका हो जाएगा 10 बाई प्लस x। यानी पहले संख्या फिर इसके अंकों को पलटा गया, तो इन दोनों को जोड़ कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक। अब इसे हल करो, 10x और x कितना हो गया, 11x प्लस बाई और प्लस 10 बाई, तो 11 बाई बराबर 66। अब आप यहाँ पे 11 कॉमन ले लो, तो x प्लस बाई बराबर 66, 11 एकन 11, 11 छक्का 66, तो x प्लस बाई बराबर कितना हो गया, 6। प्यारे बच्चे, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न आगे और कुछ कह रहा था, यहाँ पर देखिए, इनका यदि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना 2 है, तो यहाँ पर x माइनस बाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 2 को पास पास लगा लें, तो x प्लस बाई बराबर 6 और x माइनस बाई बराबर 2। तो प्यारे बच्चे, बाई से बाई कट गया और x 2x बराबर 6 और 2 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो x बराबर कितना निकला, 4। समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान 4 निकल के आएगा, समीकरण 1 में लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक, ये x की जगह पे, तो 4 प्लस बाई बराबर 6। अब 4 को उधर भेज दो, तो बाई बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका, 6 माइनस 4, तो बाई बराबर आ गया 2। संख्या कौन सी है, 10x प्लस बाई है, तो यहाँ मान लगा दें, तो 10 गुणा x का मान कितना है, x का मान 4 है, तो 4 लगा दें, और बाई का मान कितना है, 2 लगा दें। तो प्यारे बच्चे, ये 10 चौक 40 प्लस 2, और 40 से 2 कितना हो जाएगा, 42, यही इसका आंसर आ गया भैया, ठीक है। जल्दी से एक बात देख लें प्रश्न को, अब इसके बाद अगला प्रश्न है इसके, हाँ प्यारे बच्चे, ये देखिए 7वें का ये 30% में हट गया, समांतर श्रेणी से है ये। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएं आप, 7वें का अथवा का है ये, ठीक है, 7वें का अथवा, तो कैसे हल करेंगे वो आपको देखना है। 7वें का अथवा ऐसे करके हल करेंगे, थोड़ा देखना ध्यान से। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है।
तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु इसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे वो आपको देखना है। तो माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर है y। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या बन जाएगा, एक्स बाई। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो कहाँ गया है ये, हाँ ठीक है। वो कह रहा है लंबाई में 2 मीटर की कमी। तो बेटा नई लंबाई बन गई ना आपकी। लंबाई में क्या, लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो x माइनस 2 मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो चौड़ाई बराबर y प्लस 2 मीटर की वृद्धि। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो देखिए भैया, अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल है क्या आपका, आयत का क्षेत्रफल कितना, यानी आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, कहाँ गया है ये, हाँ 10 वर्ग, यानी 10 वर्ग, उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बाई और प्लस 10 ऐसे बढ़ा दिया हमने बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई एक्स माइनस 2 और यहाँ पे बाई प्लस 2, इस प्रकार इसे हल करो। 10 एक्स प्लस बाई, एक्स बाई प्लस 10 बराबर, इसका गुणा करो एक्स बाई, इसका यानी इसका इसमें क्रिया एक्स बाई, जाको जमा करो तो कितना 2x। अब इसका इसमें करो तो माइनस का, अरे भैया एक्स का बाई में करो तो एक्स बाई, एक्स का 2 में करो 2x। अब माइनस 2 का बाई में करो तो माइनस 2 बाई, और 2 दूनी 4, माइनस एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल। अब यहाँ पर कितना, इस -4 को उधर भेज दो तो 10 प्लस 4 हो जाएगा ये, तो बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2y। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस y। ठीक, और बराबर कितना हो जाएगा ये, चलो आप इधर ही रखें। अच्छा, ये तो हो जाएगा 14, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस y, तो 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 5 घुमा दें तो x माइनस y बराबर 7। x माइनस y बराबर 7। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, अब प्रश्न कह रहा है परंतु इसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो x प्लस 2। अब चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, y माइनस 3 मीटर कमी कर दी जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल इतने मीटर कम हो जाता है, 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। कितना, 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है ना, तो एक्स बाई माइनस 45। चाहे आप इसकी तरह कर दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्षेत्रफल इन दोनों गुणा करा दो, एक्स प्लस 2 बाई माइनस 3 बराबर एक्स बाई माइनस 45। इसे हल करो तो ये एक्स बाई, इसका इसमें करो माइनस का 3x, इसका इसमें करो 2 बाई और माइनस का 6 बराबर एक्स बाई माइनस का 45। एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल हो गया आपका, माइनस 3x प्लस का 2 बाई और माइनस ये इसको उधर भेज दो, माइनस 6 को उधर भेज दें आप, तो माइनस का 45 और माइनस का 6। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2 बाई और बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा
तो आपका हो जाएगा 51। शायद ये गलत तो नहीं हो गया, एक बार मैं देख लूँ। लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका इसमें एक्स बाई माइनस का 3x और 2y माइनस का 6, सही, यहाँ से ये कट गया, इतना आ गया। अब इसको हमने उधर, हाँ ठीक बच्चे, गलती हो गई थी, ये माइनस का ना उधर ले प्लस का हो जाएगा आपका भैया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 45 में 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 39। कितना बचेगा, 39 3 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, माइनस का गुणा कर दें आप। माइनस का गुणा करने पर यहाँ लिख देना माइनस का गुणा करने पर, जब माइनस गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो आपका 3x माइनस का 2y बराबर 39। ये समीकरण नंबर 2 कर लें आप। अब समीकरण 1, इसको मान लें 1, इसको मान लें 1, बहुत लंबा सवाल निकल गया ये। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, अब 1 और 2, अब दूसरे पेज पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जो 1 है आपका x माइनस बाई बराबर, x माइनस बाई बराबर है आपका 7, और दूसरा है आपका 3x माइनस 2y बराबर है माइनस का 39। ठीक, ये प्यारे बच्चे नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब आपको समझना है, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर दें। तो 2 का गुणा यहाँ करके लिखो, तो 2x माइनस 2y बराबर 14, इसमें 1 का गुणा करो तो यही रहेगा, 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 39। माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों कट गए आपके, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये माइनस का x बचेगा। प्यारे बच्चे सवाल कहीं पे पूरा ही गलत हो गया, ये नेक आदमी गलती बहुत बड़ी हो गई है। एक बार सवाल को देख रहा हूं मैं, रुक जा मुझे देख लें बेटा, देख लें। प्रश्न कह रहा है आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दें, 2 मीटर की कमी कर दें। ठीक है, फिर 2 मीटर की वृद्धि कर दें। ठीक, सही है। तो क्षेत्रफल कह रहा है 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो x बाई, इसका इसमें क्या 2x, इसका इसमें क्या 2y, 2 दूनी 4, यहाँ से ये कट गया, इधर लाई तो 10, 2x माइनस बाई, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। सही है। अब प्रश्न फिर यहाँ पर कह रहा था यदि लंबाई 2 मीटर वृद्धि, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दें। ठीक है, तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक, इसका इसमें किया तो x बाई, इसका इसमें किया तो माइनस का 3x, इसका इसमें किया 2y और 3 दूनी 6, सही है, माइनस का 6 ही आएगा। तो x बाई से x बाई कट गया तो माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 45 को उधर लेके प्लस हो गया, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, 39 और 6 45 ही होता है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, कर दिया माइनस का गुणा, जब माइनस का गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये भी ठीक है। अब समीकरण इन दोनों को हल कर रहे हैं हम, तो x माइनस बाई बराबर 7 है, फिर यहाँ पर है आपका 3x माइनस 2y। हाँ प्यारे बच्चे ये थोड़ी गलती थी, 3x माइनस 2y नहीं प्लस 2y है यहाँ पर। अच्छा हाँ ठीक, सही है, चिन्ह भी सही हो गए, बहुत बढ़िया। उनतालीस क्या कह रहा है, हाँ ये 39 प्लस का है बच्चे, ये 39 वो प्लस का है। ठीक, अब सही है, तो यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा ना ये। ठीक, अब इसे घटाएंगे तो आपका बचेगा ये सॉरी, जब इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 25, और 25 से किसका बचेगा, 25 आपका माइनस का बचेगा ना, ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा 25।
25 मीटर। ये वाला मान समीकरण 1 में लगा दें, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 यही है आपका। तो x माइनस वाई बराबर 7, तो x की जगह 25 लगा दें, 25 माइनस वाई बराबर 7। अब 25 को उधर भेज दें तो माइनस वाई बराबर 7 माइनस 25 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 18, और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 18 मीटर। और यही आपके प्रश्न का हल हो गया, यानी कि 25 मीटर और कामा 18 मीटर, यही हो गया हल इसका। एक बार आंसर इसके मिला लूँ मैं, ठीक 25 18, हाँ ठीक है, ये आंसर है। यानी ये आपकी होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। आप कायदे से लिख लेना भैया, यहाँ पे लिख लेना लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर 18 मीटर। ठीक, एक बार प्रश्न को फिर दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी लंबा सवाल है और शायद क्या नंबर में है ये, 6 नंबर में। भाई 6 नंबर ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद अगला देखिए, अगला पेज। यहाँ पे -39 है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का नहीं है, क्योंकि प्लस था यहाँ पर, जब चिन्ह बदले जाते तो ये माइनस हो जाता है। यहाँ पर ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, प्यारे बच्चे ये सवाल आ गया आपका, ठीक, रचना पर आधारित, बहुत बढ़िया सवाल है। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ ये प्रश्न जरूर आएगा, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। इस प्रश्न को बार बार लगाएं आप, ठीक। 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो रचना के पद भी लिखिए। प्रश्न देख लिया आपने, तो क्या करेंगे वो देखना। तो सबसे पहले जो बड़ी भुजा होगी सबसे पहले वो खींचेंगे आप, यानी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड पहले खींचेंगे आप। अब भैया हम भी थोड़ा पटरी निकाल लें। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे आप। छः सेंटीमीटर बिल्कुल नाप के खींचना, 6 सेंटीमीटर का आपको। ये हो गया भैया हमारा 6 का, और इसका नाम लिख दें ए और यहां पर लिख दें बी। अब उठाओ अपना प्रकाल, हमने प्रकाल उठा लिया, यहां लगाओ। भुजाएं कितनी कितनी दे रखी थी, एक तो 5 और 5.5 और एक 6, तो ये वाली हो गई आपकी 6 वाली, तो कर दिया। अब प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरें। प्रकाल में 5 सेंटीमीटर दूरी कैसे भरी जाती है वो देख लें आप। यहाँ रखें 5 पर, इधर ले जाएं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो प्रकाल की नोक यहाँ रखें ए पर, यहाँ लगाएं चाप, ठीक। प्रकाल को अब दूसरी दूरी है 5.5, अब 5.5 की दूरी भरें, यानी 5 से आगे, 5 और 6 के बीच में जो लकीर होगी ये 5.5 की। अब प्रकाल की नोक यहाँ रखें और पेंसिल की नोक यहाँ रखें, ठीक। अब यहाँ से इसको मिला दें, ये मिलाया, और इसको मिलाया ये। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो को रोक लें आप। अब यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई, यानी ए बी के साथ न्यून कोण बनाती हुई कड़ खींचते हैं इस प्रकार, और इसका नाम लिख दो एक्स। और जो अनुपात दे रखा था 2/3, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी 3 है, तो इस पे 3 समान दूरी के चाप लगाने हैं। बगैर नाप के यहाँ पे प्रकाल में कुछ इतनी दूरी ले लें आप, ठीक है, लगभग इतनी दूरी ले लें, इस पे 3 चाप लगाने हैं। तो देखना कैसे चाप लगने हैं। प्रकाल की नोक ए पे रखी जाएगी, चाप 1 हो गया। अब प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, दूसरा चाप हो गया। प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, तीसरा चाप हो गया, ठीक। तो यहीं पे लिखेंगे आप
A1 A2 और A3। उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे प्रकाल का काम खत्म हुआ, तो हमने प्रकाल को निकाल के साइड पे रख रहे हैं अब हम। ठीक, अब पेन निकाल लिया हमने। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे 2/3 है प्यारे बच्चे, यहीं पे थोड़ा समझ लेना। देखो 2/3 है, यानी अंश छोटा है। यहाँ पर देखो अंश ये छोटा है, तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? त्रिभुज इसके बनेगा अंदर। अगर ये संख्या पलट देते, जैसे 3/2 करते, तो त्रिभुज बनता है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए 3/2 चित्र इसके अंदर बनेगा। तो यहां से क्या करेंगे हम, BA3 को मिलाएंगे ऐसे करके हम इसको, यानी यहां से ऐसे करके इसे मिला देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके समांतर जो A2 इसके समांतर, यहां से पटरी ऐसे रखो, इसके समांतर रेखा खींची जाएगी यहां से इसके समांतर ऐसे करके। ठीक, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, ऐसे करके बिल्कुल समांतर है। ठीक, यहां पर ऐसे खींच देंगे ऐसे, फिर इसके समांतर इधर से खींचेंगे। ये दूरी बिल्कुल समांतर होनी चाहिए आपकी, ऐसे। ठीक, बन गया। तो यहाँ पे लिख दें आप B'। क्या लिखेंगे? B'। यहाँ पे लिख दें आप C'। बस चित्र बनके तैयार हो गया। अब इसकी बची है रचना, और रचना कैसे करेंगे वो आपको देखना है। चित्र एक बार जल्दी से देख लें। और ये प्रश्न नंबर है 7वें का खा, 7वें का खा। अब इसकी रचना देखिए आप, रचना नंबर 1। और ये चित्र आपको पेंसिल से बनाना है। तो रचना नंबर 1 लिखेंगे आप, सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ठीक, नंबर 2 क्या कर, अगली रचना है 5 तथा 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर क्रमशः A तथा B को केंद्र मानकर बिंदु C पर चाप लगाया। नंबर 3, अब यहाँ पर लिखेंगे AC तथा BC को मिलाया। अगला नंबर 4, अब ये त्रिभुज बन गया था आपका। ठीक, अब क्या किया था हमने, AB के साथ AB के साथ कोण BAX, या आप इसे ऐसे भी अगर ये कोण ना लिखना चाहो तो AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई AX, यानी AX एक किरण खींची। अगला नंबर 5, किरण AX पर समान दूरी के तीन चाप A1 A2, 3 आप 3 ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना 3। ठीक है, हिंदी में 3 लिखना है इस प्रकार, 3 ऐसे लिख देना। ठीक है, 3 ऐसे लिख देना, यहाँ पर ये 3 मत लिखना। 3 चाप A1 A2 और A3 लगाए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A1 बराबर A2, पहले A1, यानी कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला नंबर 5, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे। देखो भैया चित्र भी देखते चलना आपको। जब ये चाप लगा दिए, फिर हमने क्या किया था, BA3 को मिलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे B तथा A3 को
मिलाया। ठीक, अगला नंबर 6, जब प्यारे बच्चों हमने इसको मिलाया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, BA3 के समान, यानी इसके समांतर ये खींचा और इसके समांतर ये खींचा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम BA3 समांतर B डैश और A2 तथा BC समांतर B डैश C डैश खींचा। ठीक है, यानी कि इसके समांतर ये खींची और इसके समांतर हमने ये खींची है। अब अगली रचना में क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चे यहाँ पे रचना नंबर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अगला, आगे आगे लिखेंगे इसमें, अतः त्रिभुज AB डैश और C डैश, यानी जो बना हुआ ये वाला त्रिभुज, ये AB डैश C डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है, एक अभीष्ट त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। और यही आपका हो गया बच्चे फाइनल। ठीक, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, बिल्कुल सेम इसी प्रकार आपको छाप देना है। बस यहाँ पे 3 चाप लिखा हुआ, तो हिंदी में 3 लिख देना, ऐसे करके 3 चाप। ठीक, ऐसे करके आपको लिख देना है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों और रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, तो आप इसमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चे, प्रकार, पटरी, पेंसिल उठा लो अपना। तो 5 प्रकार को फांस लें भैया, आप भी तैयार कर लो अपना। निकल जा भैया। तो प्रकार फांसने के बाद दूरी भर लो पटरी में, 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें आप लोग भैया। 5 सेंटीमीटर के बच्चे भर ली ये हमने दूरी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की तो होगी दूरी ये, और इसका एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बच्चे हमने खींच दिया एक वृत्त। ठीक है, अब यहाँ पे हमने खींच दिया वृत्त, यहाँ लिख लो O। अब आगे क्या करेंगे वो देखिए। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है, ठीक है, यानी 60 अंश का कोण बनाना है। इस पे एक ले लो जीव, एक त्रिज्या कह लो। ठीक, यानी यहाँ पे एक बिंदु P ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया हमने, A बिंदु लिया। क्या लिया हमने? A लिया। ठीक, A, इसको यहाँ से आप मिला दें। ठीक है, अब केंद्र से क्या करेंगे, दूरी चाहो तो आप कब कम जाना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार में दूरी ले लें आप, थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना लें, दूरी कम ही ले लें। तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ से केंद्र से 120 अंश का कोण बनाना आपको बस। तो प्यारे बच्चे ये किया। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, चाप ये लगाओ, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखो, फिर चाप ये लगाओ, और इन दोनों को आपस में ये मिला दो। ठीक, ऐसे करके ये बन गया। अब यहाँ पे A है और यहाँ पर लिख लो B। अब ये कोण बन गया आपका 120 अंश का। कितने का बन गया? 120 अंश का बन गया। अब यहाँ से बनाना 90 अंश का। तो 90 अंश का कोण कैसे बनेगा वो आपको देखते रहना ध्यान से, दूरी यही रखना आपको। एक काम ये किया हमने, तो प्रकार को इधर पकड़ा मैंने, यहाँ से प्रकार यानी कि नोक एक ये लगाई चाप और एक चाप ये लगाया हमने। तो कितने का बन गया? 120 का। अब फिर दूरी यही रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप ये लगेगा, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और आपका चाप लगेगा ये। अब ये नहीं काट रहा है, थोड़ा इसको आगे और बढ़ा लें। ठीक, अब इसी प्रकार यही काम इधर से करो, दूरी यही रखेंगे आप, बिल्कुल दूरी यही रखेंगे। यहाँ से प्रकार ऐसे घुमा दो, ऐसे कर दो बच्चे। ठीक है, अब इस पर भी यही चाप लगाओ आप, प्रकार की नोक यहाँ रखें, 60 का बन गया। फिर इसको एक बार और लगाओ, बन गया 120 का। ठीक है, फिर यहाँ से ये चाप थोड़ा इधर लगाओ ऐसे करके,
फिर यहाँ से चाप को ऐसे करके काट दो। ठीक, तो प्यारे बच्चे अब प्रकार की बात यानी प्रकार का काम खत्म हुआ, इसको कर दिया हमने अलग। अब आपको थोड़ा देखना, इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ। ठीक, ऐसे करके ले जाओ मिला के, आगे तक बढ़ा देना। अब इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाओ। ठीक, इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे ये। ठीक, प्यारे बच्चे चित्र बन के तैयार हो गया। अब थोड़ा इधर चाहो तो और निकाल दो। ये बन गया कौन आपका 60 अंश का। तो ए बी और यहाँ लिख दो सी। ठीक है, चित्र एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से फिर देख लें। अब इसकी रचना कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो अब अगली हेडिंग लिखो रचना। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक, इतना। नंबर 2, वृत्त की परिधि पर, ये देखो एक बिंदु ए लिया था ना हमने, परिधि पर एक बिंदु ए लिया, ठीक, एक बिंदु ए लिया, फिर इसी में लिख लेना, फिर ओ ए को मिलाया। अगला नंबर 3, अब यहाँ पे लिखेंगे ओ ए के साथ कोण ए ओ बी बराबर 120 अंश का कोण बनाया। नंबर 4 में क्या करेंगे, अब यानी कि पहले ये बना लिया, पहले आपने एक यहाँ से 120 अंश कोण बना लिया, फिर कोण ए और कोण बी से, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए तथा बी से 90 अंश का कोण, यहाँ पे पी लिख लो बेटा, क्या लिखो पी, यहाँ पर पी कर लें आप, यहाँ पर सी की जगह पी कर लें। बिंदु ए तथा बी के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींची, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटती है। ठीक है, अगला नंबर, अतः कहाँ काटती है, बिंदु P पर काटते हैं। ठीक है, अतः PB तथा PA वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों बस यही आपका हो गया है, बस यही इसकी रचना, इसमें यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही।